हेलो एवरीवन। वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन। लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने लिए लाए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमपी पुलिस परीक्षा की निर्धारित डेट दे चुकी है, जिसके तहत लगभग जनवरी से फरवरी में एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बताई जा रही है। जिसके चलते हमारे द्वारा एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आपको लगभग 40 से 50 पेपर को हल कराया जाएगा। आपको बता दूं कि हमने लगभग 2 से 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि अ, पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित थे। हमारे द्वारा जीके, जीएस एवं साइंस के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया जा रहा है पूरी तरह से। यदि फ्रेंड आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने करेंट क्वेश्चन को भी शामिल किया है एवं सभी ऑब्जेक्टिव को समझाने की कोशिश की है। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको फ्रेंड बता दूं, हमने सभी प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव के रूप में बताया है। आपके पास 2 सेकंड का समय रहेगा, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ? आपको बताना है किस वर्ष बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। इसका राइट आंसर है 1973-74। जी हाँ फ्रेंड, 1973-74 में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। मध्य प्रदेश का सबसे पहला देखा जाए तो बाघ परियोजना में कान्हा किसली को शामिल किया गया था, जो मंडला सिवनी जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना? आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा 1950। 1950 में भारत एक गणराज्य बना था। वैसे कहे जाए तो 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन 1950 में पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। ये एक गणराज्य बन चुका था। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक बनने वाले प्रथम प्रत्यक्ष प्रविष्ट तटरक्षक अधिकारी कौन है? आपको बताना है। प्रथम पूछा गया है इसमें। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है राजेंद्र सिंह, प्रथम महानिदेशक बने थे। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है? इसका राइट आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। आपको बता दूं फ्रेंड, ये बनवारी लाल पुरोहित जी, जब ये प्रश्न आया था 2017 की बात है, तब बने थे ये राज्यपाल। अभी के टाइम पे मेघालय का राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी है। और वहाँ यदि मेघालय के सीएम की बात की जाए तो कनराड संगमा वहाँ की सीएम है वर्तमान में। यदि आप वर्तमान मुख्यमंत्री को जानना चाहते हो तो हमने इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग में पाया जाता है। यह अधिकृत है, आपको बताना है। इन चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन है इसमें? इसका राइट आंसर है जल। जल सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी के सतह पर। अगला क्वेश्चन है,
दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन को अक्सर एक या दो पूछ ही लिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर शिफ्ट में पूछा गया है लगभग 2017 के पेपर में। इसका टाइप एरिया थोड़ा सा बदल दिया है, किस क्षेत्र में दिया जाता है ऐसा भी पूछ लिया है। आपको बता दूं दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के लिए दिया जाता है या फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भारत में। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में आपको किसके लिए दिया गया है इसको देख लेना आप, हो सकता है ये आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति के अधिकार की प्रत्याभूति करता है। आपको बताना है बोलने की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, घूमने की भी स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 19। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ स्थित है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ है उच्च न्यायालय का। इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है। और देखा जाए तो इंदौर और ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में। और अभी देखा जाए तो भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इसकी खंडपीठ लाने की बात चल रही है, पर वो कब तक आएंगी इसका कोई पता नहीं है अभी तक के। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपको बताना है पागरा बांध किस जगह पर स्थित है। ये चारों ऑप्शन मध्य प्रदेश के शहर है, जिले हैं मतलब। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है मुरैना। मुरैना में स्थित है पागरा बांध। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपको ये बताना है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी से भी लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। और ये इसका संविधान में इसका आर्टिकल 74 और 75 में इनका वर्णन है। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और देखा जाए तो सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखा जाए तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इन्हें पदमुक्त भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा मुंबई। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण देखा जाए तो 1 जनवरी 1949 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह एक केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। चलिए इसके लिए इतना काफ़ी है आज। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिखों के तीसरे गुरु कौन थे। आपको बताना सिखों के तीसरे गुरु। मैंने इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि सिखों के 10 गुरु के नाम हमें याद होना चाहिए क्रम बाय क्रम।
इसका राइट आंसर होगा गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी थे सिखों के तीसरे गुरु। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सिखों पे से अगर बात की जाए तो सिखों के पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, जिन्हें जहांगीर द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, गुरु अर्जुन देव की। और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिन्हें औरंगजेब द्वारा मार दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उदयगिरि की गुफा स्थित है। आपको बताना है उदयगिरि की गुफा कहाँ स्थित है। चलिए इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर है विदिशा। विदिशा में उदयगिरि की गुफा है दोस्तों। आपको बता दूं कि ये जैन धर्म से संबंधित है उदयगिरि की गुफा है। यदि उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है यहाँ पर फेमस। मांडू को जाय ऑफ सिटी कहा जाता है, ये धार जिले में स्थित है। खजुराहो की बात की जाए तो यहाँ चंदेल वंशी मंदिरों के लिए जाना जाता है यहाँ पर ये। यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए, मध्य प्रदेश में यदि जैन गुफाओं के बारे में देखा जाए तो मुक्तागिरी बैतूल में स्थित है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुक्तागिरी स्थित है। गोमटगिरी इंदौर में स्थित है। कुंडलगिरी दमोह में स्थित है। पुष्पागिरी सोनकच्छ में स्थित है। और 52 गज्जा बड़वानी में स्थित है, जहाँ पर 72 फीट भगवान आदिनाथ की मूर्ति स्थित है वहाँ पर। ये लगभग 5 से 6 मध्य प्रदेश में जैन धार्मिक स्थल है। इन सभी को याद करना जरूरी है, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। आपको बताना है कब किया गया था, किस वर्ष में। इसका राइट आंसर है 1951 में। 1951 में भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। वैसे भारत बोलो चाहे विश्व में पहली बार ही एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में, भारत की दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत को ही एशियाई खेलों का जनक माना जाता है। चलिए इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। अगले बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति, 4 क्वेश्चन दिए आपको, उसमें से सही बताना है। ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीसरा है लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा जब चुना जाता है इन्हें, चाहे राज्यसभा और लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो या निर्वाचित सदस्य, दोनों के द्वारा चुना जाता है। लेकिन इसे राज्यों के सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता, केवल लोकसभा और राज्यसभा द्वारा ही चुना जाता है। यदि राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य द्वारा चुना जाता है, ना कि मनोनीत सदस्य द्वारा, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है, इसलिए राज्यों के निर्वाचित सदस्यों को भी चुना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जिन जिलों में कर्क रेखा नहीं गुजरती, आपको बताना है किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये मध्य प्रदेश के सभी जिले दिए गए हैं। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड इंदौर और बालाघाट। इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती, बाकी शाहपुर और राजगढ़ से भी गुजरती है, भोपाल और जबलपुर से भी गुजरती है, और रतलाम और उज्जैन से भी गुजरती है।
यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो कि क्रमवाई राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और 5 राज्यों से होकर देशांतर रेखा गुजरती है। चलिए अगले बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में से निम्न कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरणीय है, आपको बताना है। ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरणीय नहीं है, आपको नहीं है बताना है इसमें से। चलिए इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा नहीं है, बल्कि पवनचक्की, सौर सेल एवं ज्वारी शक्ति, ये सभी नवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मुलायम धातु जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम और पोटेशियम। ऐसी 2 धातु है जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है। आपको बताना है कि पानी में कौन संग्रहित होता है। इसका राइट आंसर होगा फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो पानी में संग्रहित होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र पर पराग का स्थानांतरण कहलाता है। ये सभी क्वेश्चन साइंस के हैं, आपको बता दूं। यहाँ से सभी क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन को साइंस से आएंगे यहाँ से। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा परागण। परागण है परागकोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है परागण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह तारामंडल नीम है जिसका नाम हंटर है। उस तारा मंडल का नाम बताना है जिसका नाम हंटर है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड वाला ओरायन। ओरायन का नाम जिसका नाम एक ओरायन एक तारामंडल है जिसका नाम हंटर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक व्यवस्था नहीं है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, वे दीर्घकालिक रोग होते हैं। यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है। यह किससे ढका जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा उपास्थि। इसका राइट आंसर होगा उपास्थि। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाय का बछड़ा कहलाता है। गाय के बछड़ों को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कफ। काफ कहा जाता है इसे, गाय के बछड़ा को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन है लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा में प्रवाह के कारण होता है। इसका राइट आंसर है रासायनिक प्रभाव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पौधों में लचीलापन खालिस्तान के कारण होता है। आपको बताना है पौधों में लचीलापन जो होता है वो किस वजह से होता है। इसका राइट आंसर तो होगा फर्स्ट स्लेशोतक के कारण लचीलापन होता है पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जाता है। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इसका नेतृत्व करेंगे। इसका राइट आंसर होगा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होता है यदि वनों को काट काट लिया जाए यदि फ्रेंड।
तो अत्यधिक अपरदन होता है भूमि का, इसलिए गवर्नमेंट प्रयास करती है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए नदी के तटवर्ती इलाकों में, जिससे भूमि की अपरदन समस्या को रोका जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है? आपको बताना है ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिससे ओजोन परत को नुकसान होता है। इसे CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है, लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है क्वेश्चन ओजोन से। आपको बता देना है, इसी के ऊपर से क्वेश्चन आपके लिए है। आपको बता देना है ओजोन परत किस दिन मनाया जाता है, ओजोन डे। अभी देखा जाए तो लॉकडाउन में जो ओजोन क्षेत्र हुआ था उसमें काफ़ी भर चुका है वो, प्रदूषण कम होने की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है। जो मशरूम होंगे आपने देखे ही होंगे कि इस तरह से होती है। तो जो ऊपर का जो गोलाकार भाग होता है वो क्या होता है? ये आपके पास 4 विकल्प है, इसमें से बताना है। इसका राइट आंसर होगा छत्र। उसे छत्र कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। यदि आप ऊपर से देखेंगे तालाब में पानी को तो कैसा दिखाई देता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कम गहरा दिखाई देता है यदि ऊपर से देखा जाए तो। तो फ्रेंड कैसा लगा रहा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी ज़रूर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे बने रहिए। यदि फ्रेंड आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आज आपके लिए एक सवाल है। आपको बताना है नोबेल प्राप्त कैलाश सत्यार्थी जो है, जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था सम्मिलित रूप से, तो वो मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करते हैं आपको ये बताना है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।